एक जगह मोहन नाम का लड़का था जिसे बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था। वह हमेशा बाहर का खाना पसंद करता था। मोहन के मम्मी पापा उसे बहुत समझाते थे, अरे बेटा बाहर का खाना ज्यादा नहीं खानी चाहिए, उससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन वह उनकी बात को नजरअंदाज कर देता। एक दिन मोहन स्कूल से घर आया और बोला, मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसकी मम्मी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पराठे बना देती हूँ। तभी मोहन ने कहा, नहीं मम्मी मुझे पराठे नहीं खाना है। फिर उसकी मम्मी ने उसे फल खाने के लिए दिया। फिर मोहन बोलता है, नहीं नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे चिप्स और पेप्सी चाहिए। मोहन की मम्मी बोलती है, बेटा यह सब तो घर में नहीं है। ये बात को सुनकर मोहन ने कहा, मुझे पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। मोहन ने जिद करके अपनी माँ से पैसे ले लेता है और बाहर चला गया। उसी रात को मोहन की माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। रात को मोहन और उसके मम्मी पापा तीनों खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं। तभी मोहन ने कहा, पापा मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है। इस पर उसके पापा ने डांटते हुए कहा, रात बहुत हो गई है और तुम्हारे लिए रात में बाहर से खाना थोड़ी लाएंगे, चुपचाप खा लो। परंतु मोहन का मन पेटीज और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। उससे खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। मोहन कुछ समय बाद अपने मम्मी पापा की नजर से बचकर सारा खाना पास में रखे फूलदान में डाल दिया। और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह मोहन स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। मोहन की मम्मी ने उसे दूध पीने के लिए दिया, लेकिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मुझे दूध पसंद नहीं है और मैं दूध नहीं पीऊंगा। तभी मोहन के पापा वहाँ आते हैं। मोहन अपने पापा के डर की वजह से दूध का गिलास मम्मी के हाथ से ले लेता है और दूध को पीने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे वह दूध पिया नहीं गया। और फिर वह नजर बचाकर खिड़की से बाहर दूध का गिलास गिरा देता है और फिर स्कूल चला जाता है। जब मोहन की मम्मी घर की सफाई कर रही थी तो उन्हें फूलदान में रात की सब्जी और पराठे मिले। तभी मोहन के पापा वहां आए और उन्होंने मोहन की मम्मी से कहा, तुम्हारे लाडले बेटे ने सारा दूध सुबह खिड़की से बाहर फेंक दिया था और देखो मेरी चप्पल पर भी दूध लग गया है। आज भी बाहर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता है और हम अपने बेटे को सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी इसे इन सब चीजों की कोई कदर नहीं है। फिर मोहन की मम्मी भी बोलने लगती है, हाँ इसने रात का सारा खाना फूलदान में फेंक दिया था। यह घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाता है और इसकी सेहत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। फिर मोहन के पापा बोले, जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कहाँ से बनेगी। मोहन से उसके मम्मी पापा दोनों बहुत परेशान थे। फिर मोहन की मम्मी बोलती है, सुनिए जी आप ही कुछ कीजिए ना, इससे उसे आदत छुड़ानी पड़े। इस पर मोहन के पापा बोले, हमारी मदद तो मोहन के स्कूल की मैडम ही कर सकती है, मुझे उन्हीं से मिलना होगा। अगले दिन मोहन के मम्मी और पापा दोनों उसके स्कूल में जाते हैं और मोहन के बारे में सारी बातें स्कूल की मैडम को बताई। ये सब बात सुनकर स्कूल की मैडम बोलती है, अच्छा तो इसी वजह से मोहन अपनी क्लास में इतना कमजोर है।
यह ठीक से खाना पीना ना खाने की वजह से खेल कूद में भी दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा कमजोर है। उसके पापा ने स्कूल की मैडम से कहा, हमें मोहन को समझाना चाहिए कि बाहर की चीजों से हम बहुत बीमार हो सकते हैं और इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। फिर मोहन के स्कूल की मैडम ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। यह तरकीब मोहन की मैडम ने उसके मम्मी पापा को बता दी। अगले दिन मोहन का जन्मदिन था। मोहन को आज पूरे दिन कुछ भी खाने की पूरी छूट थी। उसने पूरे दिन बहुत सी बाहर की चीजें खाई। फिर बाद में मोहन के स्कूल की टीचर ने मोहन को गिफ्ट में एक पौधा दिया और कहा, यह बहुत अनमोल पौधा है। यह जिसके पास रहता है उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। तुम इस पौधे का पूरा ख्याल रखोगे। मोहन को वह पौधा बहुत पसंद आया और मोहन बोला, जी मैडम, मैं इस पौधे का पूरा ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई और सभी लोग अपने अपने घर को चले गए और मोहन भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में गया और सो गया। अगली सुबह मोहन अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी मुझे पानी देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। यह सुनकर उसकी मम्मी बोलती है, पानी क्यों, पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दे, क्योंकि तुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है ना। फिर मोहन बोला, माँ आप किस तरह की बात कर रही हो? पौधे में कोई कोल्ड ड्रिंक डालता है, ये कैसी बात है? फिर उसकी माँ बोली, जब तू कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो यह तेरा पौधा क्यों नहीं पी सकता है। मोहन ने अपनी माँ के कहने पर पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता है। अब प्रतिदिन ऐसे ही होने लगा। जब भी मोहन पौधे में पानी डालने के लिए बोलता है तो उसकी माँ उससे कोल्ड ड्रिंक डालने के लिए कह देती थी। इस तरह से धीरे धीरे पौधा सूखता चला जा रहा था। मोहन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि पौधा क्यों सूख रहा है। फिर उसने अपने पापा से कहा, पापा मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, फिर भी पौधा सूखता जा रहा है। फिर उसके पापा ने कहा, लगता है कि पौधे में खाद डालनी पड़ेगी। यह सुनकर मोहन बोला, खाद कहाँ से मिलेगी पापा? फिर उसके पापा ने कहा, तुम्हारे पास ही तो है, तुम जो चिप्स और पेटीज खाते हो उसी के चुरा को पौधे में डाल दो। यह सुनकर मोहन बोला, क्या यह पौधे के लिए अच्छा होगा? फिर पापा ने कहा, जब यह सब तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हारे पौधे को भी अच्छा लगेगा। मोहन ने अपने पापा के कहने पर पौधे में चिप्स और पेटीज का चुरा डाल दिया। इससे उसका पौधा और भी ज्यादा सूखने लगा। उसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था कि उसका पौधा क्यों सूखता जा रहा है। तभी उसके मम्मी पापा दोनों वहां आ गए और उसकी मम्मी ने उसको समझाते हुए कहा, तुम्हारा पौधा इसलिए सूख गया क्योंकि तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक डाल रहे थे और खाद की जगह चिप्स को डालते थे। तुम्हें लगता है कि यह सभी चीजें पानी से ज्यादा अच्छी है, परंतु इन्होंने पौधे को बहुत सूखा दिए हैं। इसी तरह से तुम भी यह सभी चीजें खाते हो, जिसकी वजह से तुम भी दिन प्रतिदिन अपने दोस्तों से खेल कूद में पीछे होते जा रहे हो। हालांकि यह सभी बाहर की चीजें खाने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनमें किसी भी तरह का कोई पोषक तत्व नहीं होता है। अगर हम रोज रोज इस तरह की चीजें खाते रहे तो इससे हमारा शरीर कमजोर होने लगता है और हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां होने लगती है। जिस तरह से पौधे को बढ़ने के लिए खाद और पानी की आवश्यकता होती है,
ठीक उसी तरह से शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि सिर्फ घर के खाने से ही मिलती है। यह बात मोहन को समझ में आ गया। फिर मोहन बोलता है, आज के बाद मैं कभी भी बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा और हमेशा घर का ही खाना खाऊंगा। उस दिन के बाद मोहन घर का खाना खाने लगता है और अपने पौधे को भी पानी और खाद डालने लगता है। कुछ दिन बाद ही मोहन की सेहत भी अच्छी होने लगी और उसका पौधा भी फिर से लहरा उठा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। जो भी हमारे माता पिता हमें समझाते वह हमेशा हमारी अच्छी सेहत और अच्छे भविष्य के लिए ही समझाते हैं।